आप सबने देखा किस तरह बीजेपी ने छत्तीस समाज और मुस्लिम समाज का अपमान किया है। लेकिन आपकी नेता ने गाजियाबाद से गाजीपुर तक किस तरह क्षत्रिय और मुसलमान समाज को सम्मान देने का काम किया है वो आप लोगों ने देखा है। आप लोगों ने देखा है किस तरह हमने किस समाज से यहाँ पर प्रत्याशी उतारने का काम किया। साथियों, अगर मैं इनकी विफलता गिनाने बैठूंगा तो शाम की जगह कल सुबह हो जाएगी, परंतु इनकी गिनती नहीं खत्म होगी। मैं आपसे बहन जी के कामों के बारे में बात करना चाहूंगा। साथियों, जो नीतियां मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उन्हीं नीतियों पर चलकर आगे बहन जी पूरे देश में जब प्रधानमंत्री बनेगी तो पूरे देश में इन नीतियों पर चलकर सब समाज में से बहुजन समाज के साथ साथ सब गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का काम करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 2007 से 12 की शासनकाल में बहन जी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार स्थापित की थी और इस सरकार के तहत जो बहन जी ने काम किया उसे हम बहन जी के गवर्नेंस मॉडल को कहते हैं, बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहते हैं। साथियों, बहन जी गवर्नेंस मॉडल के तहत बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत 3,25,000 बच्चों को बहन जी ने 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। साथियों, इस योजना के तहत देश में पहली बार एक गरीब घर के अंदर गरीब घर में एक लखपति बच्ची पैदा हुई थी बहन जी की देन से। साथियों, बहन जी ने इसी क्रम में सावित्रीबाई फुले बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा फ्री करने की बहन जी ने सुविधा दी थी। साथियों, आप जानते हैं बहन जी ने शिक्षा मुफ्त में दी थी, राशन नहीं, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। साथियों, बहन जी ने इस योजना के तहत प्रदेश की हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया, ताकि जब वो पढ़ लिख कर बढ़े तो वो इस प्रदेश में नहीं पूरे देश में दहाड़े, पूरे देश में दहाड़े। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बहन जी ने महामाया आवास योजना भी चलाई थी, जिसके तहत सभी SC, ST, OBC